जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। जब एक साधक सिद्ध हो जाता है, उसके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, उसे सिद्धियाँ मिल जाती हैं, सवारियाँ मिल जाती हैं, तो अब वो क्या करे? क्या इन सिद्धि शक्तियों को उपयोग में लाए? क्या वो इन सिद्धि शक्तियों से जन कल्याण का काम कर सकता है, रुपए पैसे कमा सकता है, या फिर खुद का हेल्प कर सकता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है सिद्धियों को मिलने के बाद। और जिन लोगों के गुरु नहीं होते हैं ना, तो वो इसी उलझन में रहते हैं कि क्या करें। कई बार उससे अपना अहित कर बैठते हैं। जैसे होता है ना कि एक योद्धा है जो कि अभी नए नए फील्ड में उतरा है, उसको एक धारदार हथियार पकड़ा दिया गया। उसे चलाने की कला नहीं आती है, बस वो चलाने की कोशिश करता है और उससे अपना ही अहित कर बैठता है। तो हर फील्ड में एक टीचर होना ज़रूरी है। उसी तरह से साधना क्षेत्र में टीचर की ज़रूरत है हर कदम पर। अगर हमें लगता है कि हम टीचर के बिना सब कुछ कर लेंगे तो ये असंभव है। और आप देख भी रहे होंगे, हम तरह तरह से सवाल जो हमारे मन में उठते हैं ना, तो फिर यूट्यूब के वीडियो के नीचे हम कमेंट करते हैं, हम ढूंढते हैं उन सवालों के जवाब। कहीं से कुछ मिल जाता है, कहीं से कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये क्या है? ये गुरु ना होने की वजह से ही तो इतने सारे कमेंट मिलते हैं। अगर एक गुरु होता तो हमें पता चलता, हर कदम पर वो हमारा हेल्प करता। और गुरु मिलना उतना ही कठिन है आजकल के ज़माने में जितना कि खदान में से हीरे को खोजना, कोयले के खान से हीरे को खोजना उतना ही मुश्किल है एक सच्चा गुरु, एक अच्छा गुरु खोजना। चलिए कोई बात नहीं, मैं आज आपको थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दे देती हूँ, जिससे कि आप स्वयं से पता कर पाएंगे कि आपको उन शक्तियों का प्रयोग करना है या नहीं करना है। तो देखिए, जब भी आपको सिद्धियाँ मिले, सवारियाँ मिले, तो सबसे पहले तो आप उसे रोज़ धन्यवाद दें। सोते वक्त, उठते वक्त कि आप हमारे साथ आए, ईश्वर की कृपा से आप हमारे साथ जुड़े, हमारे शरीर के साथ जुड़े, या फिर हमारे आसपास रहते हैं, हमें गाइड करते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। जो भी आप इष्ट की कृपा से आपको सिद्धियाँ मिली हैं, उस इष्ट की जो प्रार्थना है, पूजा है, वो तो आपको हमेशा करनी ही है। अब ऐसा नहीं कि आपको शक्तियाँ मिल गई हैं तो आप थोड़ी सी भी लापरवाही करें, ऐसा नहीं होता है। शक्तियाँ आने के बाद इंसान को और भी ज़्यादा सतर्क हो जाना है। और जब आपको लगता है कि आपको हेल्प करना है, या फिर जाने अनजाने आप कर भी देते हैं, किसी का भला कर देते हैं, फिर आप देखिए कि उसके बाद का रिएक्शन क्या होता है। क्या उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव? नेगेटिव से मेरा मतलब ये है, देखिए पॉजिटिव तो ठीक है, वो इंसान जिसको मान लीजिए किसी को बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द हुई, सर में दर्द हुई किसी नेगेटिविटी की वजह से, और आपने उसको कोई मंत्र वगैरह कर दिए तो वो ठीक हो गया, तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या होता है? वो तो ठीक हो गया लेकिन उल्टा आप बीमार पड़ गए, या फिर आपके परिवार में कोई परेशानी आ गई, कुछ भी, कोई भी परेशानी आ सकती है। अगर निगेटिविटी है उसको काटते हैं तो आपके परिवार में अगर परेशानी आती है लौट के, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो सिद्धि शक्तियाँ हैं वो रेडी नहीं है किसी की हेल्प करने के लिए, या फिर वो हेल्प करने के लिए आए ही नहीं हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके साथ ही अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, या फिर रुपए पैसे जो कुछ भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो आप ये देखेंगे कि आपके घर में, मान लीजिए आपने 1000 रुपये कमा लिए किसी को हेल्प करके, किसी को ठीक करके, या फिर किसी ने चढ़ावे के रूप में आपको दे दिया इतना कि आपने मेरी मदद की। फिर आप देखेंगे आपका घर का कोई ना कोई मेंबर बीमार पड़ गया और उससे डबल खर्चे आपको करने पड़ गए, या फिर आप स्वयं ही आपको कुछ ऐसे खर्चे निकल आए कि आपको 1000 की जगह पे 4000 रुपये खर्चे करने पड़े। तो भी आप समझिए कि ये शक्तियाँ जो आपको मिली हैं, सिद्धियाँ जो मिली हैं, वो किसी कार्य को करने के लिए नहीं मिली हैं। तो आप ये बातों को अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका ठीक है, कल्याण हो जाता है। लेकिन अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं, बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं, तो आपके साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना अनहोनी हो सकती है फ्यूचर में चल के, क्योंकि वो शक्तियाँ आपको मिली ही नहीं है। और यही चीज़ें गुरु समझाते हैं। जब हमारे गुरु होते हैं ना, तो वो बताते हैं कि हमें सिद्धियों का कब उपयोग करना है, वो शक्तियाँ कब हमें जन कल्याण के लिए कहेंगी
या फिर नहीं करना है उनको, जन कल्याण के लिए वो हमें मिली ही नहीं है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया, हर किसी को जन कल्याण करने की या फिर हर किसी को हीलिंग के फील्ड में उतरने के लिए अनुमति नहीं होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप किसी का प्रारब्ध काटते हैं, किसी का कर्म काटने के लिए बन जाते हैं। कभी कभी होता है ना कि आप किसी का माध्यम बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन हमेशा के लिए, हर किसी के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये बातों को समझते हैं तो आपकी लाइफ में जो परेशानियां हैं वो नहीं आएंगी, जो कि मैंने बताया। नहीं, लेकिन ये होता है, ख़ास तौर से मैंने देखा है, अगर आप किसी सवारी प्राप्त व्यक्ति को देखोगे ना, तो वो बार बार इस चीज़ों से परेशान रहता है। दूसरों की तो तकलीफ़ें कट जाती हैं, फिर वो बार बार परेशानियों में घिरा रहता है। उसके पास शक्तियाँ होती हैं, सवारियाँ होती हैं, इष्ट की कृपा होती है, फिर भी वो मुश्किलों से आज़ाद नहीं हो पाता है। कारण यही होता है। शक्तियाँ मिलने के बाद इंसान को इतना सतर्क रहना चाहिए कि मन में एक बार ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि वो व्यक्ति ठीक हो जाता तो अच्छा होता। अगर ऐसा भी आपने सोच लिया तो भी आपके लिए बुरा है। आपको मन पे इतना कंट्रोल रखना होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो शक्तियाँ तो आपके मन के अंदर बैठी हैं, आपके शरीर पे वास कर रही हैं। वो इतना आपने कहा कि वो ठीक हो जाता तो अच्छा होता। शक्तियों को वो आपका आदेश लगा और वो शक्तियों ने उसको हील कर दिया। फिर उसकी सारी जो निगेटिविटी है वो आपके ऊपर आएगी, उसके कर्म आपके ऊपर आएंगे। तो सिद्ध व्यक्तियों को इतना ज़्यादा कंट्रोल में अपने आप को रखना होता है। और यही कारण है कि सवारी प्राप्त व्यक्ति, आपने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। कई बार उनको ये सब कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। कई बार आपने देखा, कई दरबार लगते लगते बंद हो जाते हैं, इसी कारण से बंद हो जाते हैं। तो ये सारे कारण हैं जो कि हर कोई नहीं बताता है, और ये बहुत ही एक रहस्य भरा है। ज़्यादातर लोग इसको छुपाने की ही कोशिश करते हैं, कोई उजागर नहीं करना चाहता है। तो इस तरीके से आप पहचानिए कि आपको शक्तियाँ जो मिली हैं, क्या वो कार्य करने के लिए मिली हैं या फिर सिर्फ ऐसे ही मिली हैं। आप ईश्वर की कृपा मानकर उनके साथ रहिए, अपना कल्याण करिए, अपने परिवार की उससे आप मदद कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं। उनका आदेश लीजिए। पहले बात तो, अगर किसी की आप मदद भी करने की सोच रहे हैं तो एक बार उनसे आदेश लीजिए। वो आपको मन में अनुभव कराएंगे कि हाँ करना है कि नहीं करना है। लेकिन नए नए जो साधक होते हैं ना, वो आदेश लेना भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, आदेश नहीं लिया जाता है मन में, बस मन में तो सोचना है, लेकिन उतना भी नहीं सोच पाता है इंसान। दूसरे की मदद करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन शक्तियों के साथ ऐसा नहीं चलता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिला होगा। जय मां काली।